अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू है वो है आप अपने बर्ड्स को किस तरीके से बचा सकते हैं सर्दी के मौसम में। क्योंकि दोस्तों विंटर शुरू हो चुका है हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान, बहुत से शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसके बायस ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और कराची का भी मौसम अब ठंडा होने लगा है। क्योंकि इसके जो करीबी शहर हैं दोस्तों, बलूचिस्तान हो गया, कोयटा हो गया, दोस्तों यहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो दोस्तों वहाँ से जो अक्सर ठंडी हवाएं जो आज चलती हैं दोस्तों, वो अक्सर आपके बर्ड्स यहाँ मेरे बर्ड्स के लिए भी मुश्किलात का सामना है। तो दोस्तों आज मैं उन सभी बातों का जवाब देने की कोशिश करूँगा और आपको कुछ ऐसे स्टेप बताऊँगा जिससे आप केयर कर सकते हैं अपने बर्ड्स की। और कुछ ऐसे डिजीज़ प्रॉब्लम हैं जो कि मुझसे पूछे गए पिछले यूट्यूब कमेंट्स में भी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और मेरे दीगर दोस्तों ने भी ये सवाल किए कि मेरा रिंगनेक बेबी या मेरा रिंगनेक सुस्त बैठा रहता है, वो कोई हरकत और मूवमेंट नहीं कर रहा, एक ही जगह अपने पैरों में मुंह यानी कि डालकर बैठा रहता है। या आपको ऐसी शिकायत भी अभी इस मौसम में मिलेंगी कि मेरा बर्ड्स ज़्यादा खा पी नहीं रहा, या उसके जो वो खा रहा है दोस्तों वो उसको सही तरीके से हज़म नहीं कर पा रहा, और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। दोस्तों आज मैं उन सभी बातों के लिए आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपने कुछ स्टेप फॉलो करना है। चलिए आए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप यही है जो कि मैं अक्सर वीडियो में बताता चला आया हूं कि दोस्तों आपने अपने रिंगनेक बर्ड्स या आपके पास कोई भी बर्ड्स हो दोस्तों, आपने उसको तकरीबन शाम 5:30 बजे के बाद ही ढक देना है। और इस तरीके से ढकना है दोस्तों प्रॉपर तरीके से कि उसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जा पाए दोस्तों। और आपने इसको इस तरीके से ढकना है और सुबह तकरीबन 9:30 बजे आपने उस कवर को हटा लेना है ताकि बर्ड्स को रोशनी मिल सके और वो आसानी फूड खा सकें। दोस्तों ये था पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप ये है दोस्तों, आप अपना ज़्यादातर उस वक्त केज को ओपन कीजिए जब सूरज निकल आए दोस्तों, क्योंकि सूरज की रोशनी जिस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट की दोस्तों, इसी तरीके से बर्ड्स के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि हमें सूरज की रोशनी ना मिले तो दोस्तों हम अपसेट रहते हैं। और कुछ दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके लिए मौसम अबर आलूद बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। मेरे लिए तो वैसे स्पेशली होता है क्योंकि मेरी आइज़ दर्द करने लगती हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से बर्ड्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है सनलाइट। थर्ड ये है कि दोस्तों आपने जब भी आपके पास विंटर का सीज़न आए तो दोस्तों आपने अपने फूड के अंदर थोड़ा बहुत ख्याल करना है दोस्तों। आपने सनफ्लावर सीड्स खिलाने हैं। और दूसरी आप गर्म चीज़ें जो हमारे पास खुश्क मेवाजात होते हैं जिसके अंदर मूंगफली है और अखरोट है, ठीक है, और काजू भी है दोस्तों, लेकिन काजू मैंने इस्तेमाल नहीं करा है, अखरोट में इस्तेमाल करा चुका हूँ, और मूंगफली भी और बादाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन इसका तरीक़ेकार कुछ यूँ है, आपने पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आपने मूंगफली देनी है, ना कि आपने 8-10 मूंगफली लेके उसके केज के अंदर डाल दी दोस्तों। ऐसा नहीं करना है क्योंकि इस तरीके से वो ज़्यादा ही ऑयली यानी कि फूड खा लेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है इन तीनों चीज़ों में, बादाम, अखरोट और मूंगफली दोस्तों। आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही मूंगफली खिलानी है। नहीं तो अगर आप अखरोट खिलाना चाहें तो दोस्तों आपने अखरोट का सिर्फ और सिर्फ मामूली थोड़ा सा टुकड़ा आपने उसको खिलाना है, ठीक है। ये इतना होता है दोस्तों, वो उसको उस बर्ड्स को उस दिन के लिए गर्म रहने की सलाहियत देगा। और आपने सनफ्लावर सीड भी इसी तरीके से इस्तेमाल कराना है दोस्तों, जिस तरीके से आपको मैं ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने का बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपने 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के दोबारा इस्तेमाल कराना है। और फोर्थ ये है कि आपने तकरीबन 1 वीक के अंदर एक दफ़ा आपने लूसन खिलानी है, क्योंकि दोस्तों लूसन ऐसी घास फूस है जो कि दोस्तों सर्दी के अंदर गर्म हो जाती है और जबकि गर्मी के अंदर ठंडी हो जाती है दोस्तों उसकी तासीर। 5वां पॉइंट ये दूंगा दोस्तों, आपने कुछ ऐसा करना है जब आप अपने रिंगनेक या कोई सा भी बर्ड्स रखते हो दोस्तों, आपने पानी डालने की जो हांडी है दोस्तों, आपने वो मिट्टी की इस्तेमाल नहीं करनी है। सर्दी के अंदर आपने प्लास्टिक का कटोरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों हांडी जो होती है वो मिट्टी की बनी हुई होती है, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है दोस्तों रात के वक्त में दोस्तों। और उसी के अंदर जो पानी पड़ा होता है दोस्तों, वो काफ़ी कसीर मिकदार में ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई लेवल तक चला जाता है। तो दोस्तों
आपने क्या करना है, आपने शाम के वक्त में अपना जब आप उसको ढकने लगे तो दोस्तों तकरीबन 6 बजे के करीब आप अपना पानी का कटोरा बाहर निकाल लें और आपने याद से सुबह तकरीबन 9:30 बजे के बाद आपने न्यू फ्रेश वाटर पानी हांडी के साथ रखना है। ठीक है, आप इसमें प्लास्टिक का कटोरा इस्तेमाल करें दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा रहेगा सर्दी के अंदर। और दोस्तों आपने अपने रिंगनेक बेबीज़ या आपके पास कोई भी बर्ड्स है दोस्तों, आपने ख्याल ये करना है कि आपने विंटर के अंदर अच्छे से अच्छा फूड खिलाना है। लेकिन अच्छा फूड खिलाने का मकसद ये नहीं है दोस्तों आपने लिया और केज के अंदर डाल दिया, इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों। आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ कम है दोस्तों, आपने वही मिकदार आपने उसमें डालनी है। लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि टोटल ही जब आप देखें और वो चीज़ डाल दें दोस्तों, ऐसा नहीं करना। आपने बाज़ अवत अपने बर्ड्स को थोड़ा सा भूखा भी रखना होता है ताकि उसका जो मैदा है दोस्तों परफेक्टली काम करे। साथ ही दोस्तों आपने इस बात का भी ख्याल करना है, अगर आपके पास हांडी या प्लास्टिक का बाउल हो जिसके अंदर आप पानी रखते हो दोस्तों, उसके अंदर आपने काई नहीं लगने देनी है जो कि ग्रीन करेगी, एल्गाई होती है यानी कि काई वगैरह जिसे हम कहते हैं दोस्तों। आपने उसको बिल्कुल क्लीन रखना है अपने वाटर बाउल को दोस्तों। आप उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कारपेट का टुकड़ा, ठीक है, नॉर्मली, नहीं तो आप क्या नाम है नारियल की छाल या आप मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको घिसने के लिए दोस्तों, उससे बखूबी अच्छी तरीके से साफ़ हो सकता है दोस्तों। वैसे सर्दी के अंदर जिस तरीके से ओस पड़ने लगती है और हर जगह धुंध रहती है, तो दोस्तों ऐसे मौसम में अक्सर बर्ड्स के नाम में अपने पोटे लगा लेते हैं। पोटे लगाने से मुराद यानी कि दाना सही तरीके से हजम नहीं होता और वो उनके स्टोरेज में रह जाता है दोस्तों और वो फिर घुसने लगता है, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है अपने उस स्टोर किए हुए दाने को हजम करने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए आप अपने केजिस के अंदर नमक रखें और साथ में आप चिकनी मिट्टी भी रख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मेरे केज तो क्या नाम है दीवार के साथ फिक्स है, तो दोस्तों जब भी उनको ज़रूरत होती है अपने बर्ड्स को दोस्तों फूड हजम करने के लिए, तो दोस्तों वो मिट्टी कुरेद के यानी कि दीवार के साथ जो ब्लॉक्स यानी कि जिनके ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ दोस्तों, वो उसको कुरेद के खाते हैं, तो दोस्तों उससे उनका फूड हजम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इनके लिए मिट्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं है तो दोस्तों मुझे वो लिंक नहीं मिल रही है जो मैंने बहुत तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी डिस्कवरी चैनल पे हिंदी में दोस्तों, पैरट्स के ऊपर पूरी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है, वरना मैं आप दोस्तों के साथ वो शेयर करता दोस्तों। क्योंकि ये बर्ड्स इतने क्वालिफाइड है दोस्तों, ये हिजरत करके सिर्फ और सिर्फ मिट्टी खाने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर फूड इस तरीके से होते हैं क्योंकि ये तो जंगली वाइल्ड होते हैं, तो दोस्तों ये अक्सर ऐसे बीज खा लेते हैं जो कि इनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं यानी कि जहरीले होते हैं, और उस फूड को हजम करने के लिए दोस्तों ये हिजरत करके दूसरी जगह जाते हैं और वो मिट्टी यानी कि पानी की सतह पे ही होती है, लेकिन चिकनी मिट्टी एक अलग होती है। तो दोस्तों उस मिट्टी को खाकर दोस्तों ये हाजमे में आसानी होती है। दोस्तों सर्दी में ड्यू फैक्टर ज़्यादा होता है और शबनम ज़्यादा गिरती है, और तो दोस्तों आपने ज़्यादातर ख्याल करना है कि अपने केज को नीट एंड क्लीन रखें। क्योंकि दोस्तों अक्सर दोस्त क्या नाम में बर्ड्स पालते हैं तो ज़्यादातर वो ओपन फ्लोर होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर हवाएं भी चलती हैं, तो दोस्तों उसकी वाइज ड्यू फैक्टर अंदर केजिस के अंदर भी जाता है दोस्तों। अगर वहाँ पर गंदगी होगी तो दोस्तों वो गंदगी क्या नाम है आपके बर्ड्स के लिए अनहेल्दी रह सकती है। तो दोस्तों आपने अपना नीट एंड क्लीन रखना है ताकि वो बीमारी से बच सकें। क्योंकि अक्सर बर्ड्स रिंगने के अंदर ख़ास बीमारी है दोस्तों, ये अपना दाना हांडी से बाहर गिराता है, तो दोस्तों फिर अमूमन क्या नाम है दाना ख़त्म होने लगता है, तो दोस्तों ये नीचे उतरकर उस फूड को ही चुगने लगते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर अगर कीड़े पड़ गए होंगे तो दोस्तों वो और मामूली ना दिखने वाली दोस्तों ऐसी फंगस लग जाती हैं जो कि आपके बर्ड्स को बीमार कर सकती है। दोस्तों मैं आपको ये मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि विंटर के 22 यानी कि सर्दी से बचने के लिए आप अपने केजिस के अंदर 100 वाट का बल्ब लगा लें, या उनको हीट देने के लिए आप बल्ब या हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी इस बात का मशवरा नहीं दूंगा, वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से रात हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है रेस्ट करने के लिए, जिससे हम बखूबी लुत्फ़अंदोज़ होकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अल्लाह ने इनको भी दिया है, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे दोस्तों रात के वक्त में या शाम के बाद से ही दोस्तों परिंदे अपने घोंसलों की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने केजिस के अंदर लाइट जला कर रखेंगे तो दोस्तों इससे आपका अपना ज़िया है, क्योंकि दोस्तों वो उस रोशनी में
उस रोशनी के जलते हुए दोस्तों वो जगे रहेंगे और वो आपका फूड भी ज़्यादातर खाएंगे, क्योंकि बजीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा गया है दोस्तों। अगर रात भर भी आप बल्ब जला के रखेंगे तो दोस्तों वो रात भर चीखते रहते हैं और खाते रहते हैं दोस्तों। उससे उनकी सेहत भी ख़राब होती है और आप अपना नुकसान भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपका फूड जो तकरीबन 1 महीना चलना था दोस्तों, अब वो तकरीबन 20 दिन चलेगा। तो दोस्तों आपने इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि दोस्तों उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्या है, हम किस तरीके से अच्छा ब्रीडर पेयर ख़रीद सकते हैं, और साथ ही मैं इस बात पर भी बात करने की कोशिश करूँगा कि हमारे पेयर नहीं बन पा रहे, और अगर बन भी पाए हैं पेयर तो दोस्तों उसमें फ़ीमेल का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं है, वो मेल को मार रही हैं, या बहुत से दोस्त ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनका मेल फीमेल को एडजस्ट नहीं होने दे रहा हंडी में या मार रहा है। दोस्तों इन सभी बातों पर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।